आज आप लोगों को बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना है कि बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो आपके ये सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बताएंगे कि जैसे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं तो बायलिनियर का मतलब हो गया दो रेखिक इस तरह का है। इसका सेंस यही है इसका कहने का कि बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं हम, जेड प्लेन से डब्लू प्लेन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से ले लें कि उसका जो सेंस है वो आपका बायलिनियर सेंस हो जाए, तो उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बायलिनियर सेंस का क्या मतलब होता है इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा बताता हूं आपको। कि जैसे हम यहाँ आप लिखें कि अ ट्रांसफॉर्मेशन, इसके डेफिनेशन में अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जेड प्लेन टू डब्लू प्लेन given by W is equal to a z plus b upon c z plus d, where a b c and d are, where देखो a z plus b, a z plus b भी एक रेखा रिप्रेजेंट करता है कि it represents a line, and cz plus d is also going to represent a line, and so the ratio, this makes a sense of byline and bilinear, meaning thereby az plus b you can say is a linear in z, cz plus d is we can say is linear in z, and the sense made by quotient az plus b cz plus d is a sense of bilinear. तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो वेयर ए डब्ल्यू इज इक्वल्स ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो उसमें जो आपके ए बी सी डी हैं आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स एंड सच दैट, इस प्रकार से होने चाहिए ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी is not equal to 0. Determinant of A, B, C, D is not equal to 0. Then this transformation is from Z plane to W plane. W plane is called bilinear transformation. Bilinear transformation is called bilinear transformation. तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें दो लीनियर का सेंस निकले वो कहलाता है आपका बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन this bilinear transformation W is equals A
जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी This bilinear transformation W Az plus B upon Cz plus D is called is conformal transformation. ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब ये कोई भी ये एफजेड है, आपको मैंने बताया था एफजेड को ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब उसका एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0। इसका ये मतलब होगा इफ dw upon dz is not equal to 0, that is dw upon dz हम निकालेंगे, ये हो जाएगा d अपॉन dz az प्लस b अपॉन cz प्लस d इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा cz प्लस d का होल स्क्वायर और az प्लस यहां पर हो जाएगा cz प्लस d, az का हो जाएगा a माइनस az प्लस d और cz प्लस d का हो जाएगा c। थोड़ा इसको सॉल्व करें, dw अपॉन dz इज इक्वल टू, नीचे हो जाएगा आपका cz प्लस d का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा आपका acz प्लस ad माइनस acz माइनस cb। यहां से acz कैंसिल हो गया और ये निकला ad माइनस bc अपॉन cz plus d का whole square is not equal to 0. So this transformation will be this bilinear transformation will be conformal transformation. ये तभी हो सकता है जब ही होगा जब इसका w का जो डिफरेंशिएशन है z के रिस्पेक्ट में वही f डैश z बाय डेफिनेशन वो 0 हो जाए, तो वो कहलाता है आपका कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बताना है, इसी में आगे हम बताने जा रहे हैं। इसको मिटा दें क्या? हेलो हेलो, आवाज मेरी जा रही है आपके पास? अभी बीच में लाइन कट गई थी, इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर होने के कारण आपको दिक्कत हुई होगी। तो यहां जो हमारे पास अब बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखें। नाउ inverse of this transformation, this bilinear transformation इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स कैसे निकलेगा इसको ध्यान से देखें। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी, इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा आपका CZW प्लस WD इज इक्वल टू az प्लस बी। अब ये हम क्या करें कि जेड वाला जेड वाला एक पास कर लें, तो CZW प्लस माइनस az और ये W वाला एक पास कर लें तो हो जाएगा माइनस WD प्लस बी। अब इसमें से Z कॉमन निकाल लें तो CW माइनस A इज इक्वल टू माइनस WD प्लस बी, और यहां से हम Z को लिखें तो Z हो जाएगा आपका माइनस WD प्लस बी डिवाइडेड बाई CW माइनस A, और ये जो हो जाएगा आपका इनवर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो ये जो इनवर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा
This is the inverse of bilinear transformation. Bilinear transformation. This is the inverse of bilinear transformation. और ये बड़ा स्पष्ट है कि ये जो आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी आपका कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई, लेकिन ये हमारे पास ध्यान रखना ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने दो तरह के बताए हैं, एक इसको दूसरा मान लीजिए, द ट्रांसफॉर्मेशंस, यहां पर आप नोट कर लें, नोट भी लिख दें, नोट नंबर 1, द ट्रांसफॉर्मेशंस, the transformation 1, that is W is equal to AZ plus B upon CZ plus D. Each, it is clear that ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या स्पष्ट होता है, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट है कि each point in Z plane, that each point in Z plane, each point in Z plane except the point Z is equal to minus D by C map into a unique point, of W plane, except की जरूरत नहीं है। ये है आपका कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन 1 से बात करें हम, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका D अपॉन माइनस डी अपॉन सी, देखिए यहाँ का कोफिशिएंट है माइनस डी और इसका कोफिशिएंट है W का C, तो माइनस डी अपॉन सी जो होगा इसको छोड़ के सारे पॉइंट्स को जो होगा वो W प्लेन के यूनिक पॉइंट में ये ट्रांसफॉर्म कर देता है। सिमिलरली नंबर 2, the transformation 2 that is Z is equal to minus WD or plus B upon CW minus A. It is clear ये क्या करता है, which each point of Z, each point of W plane except Z is equal to A upon C mapped into a unique point of Z plane. ये दो बातें ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बन सकते हैं कि जो आपका बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे आपका जो जेड प्लेन के किन पॉइंट को छोड़ के वो जो है सारे पॉइंट्स को डब्ल्यू प्लेन के यूनिक पॉइंट्स को मैप करता है, तो वो हो जाएगा आपका जेड इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। इसी तरह से जो इनवर्स बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नंबर 2, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इनवर्स बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस पॉइंट ऑफ जेड किस पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन को छोड़ करके यहाँ पर ये छूट गया है हमारा W इज इक्वल जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू नहीं, W इज इक्वल ए बाई सी, तो किस पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन के छोड़ करके
और यूनिक पॉइंट ऑफ जेड प्लेन को ट्रांसफॉर्म करता है, वो है आपका W इज इक्वल टू ए बाई सी। ए बाई सी छोड़ करके ये ए बाई सी कैसे आ रहा है, यहाँ W की जगह पर यहाँ लिखा गया है ए जेड अपॉन सी जेड, तो यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट नीचे का ए बाई सी हो जाएगा, इसीलिए लिया जा रहा है। और इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन का हम बात कर रहे हैं जो पहले वाले का था, तो इसमें जेड का जो कोफिशिएंट W का कोफिशिएंट है माइनस डी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी बाई सी, जो लिखा हुआ होगा हमारा माइनस डी बाई सी, ये आपका जेड की वैल्यू हो जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा करने पर कैलकुलेशन ये प्राप्त होता है। अब आइए आपको एक थियरम है जो आपको बताएं, ये मिटा दें। हेलो, यस सर। अच्छा, इसको नोट कर लें। हो गया? यस सर। यस सर। अब आइए एक और नोट लिख दे, तीसरा नोट। द बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन transforms circles of z plane to the circles of w plane। यानी इसमें चेंज नहीं करता है ये, अगर जेड प्लेन में सर्किल है तो डब्लू प्लेन में भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो सर्किल ही आएगा। इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जेड प्लेन में अगर सर्किल होता है तो डब्लू प्लेन में ही इसका सर्किल ही आएगा। अब आइए मैं आपको एक पहले क्रॉस रेशियो बता दें, फिर आपको थ्योरम्स कराएंगे। एक डेफिनेशन है क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो इसकी डेफिनेशन आपको बताना है। इफ देयर आर 4 पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर, if there are any 4 points, 4 points z1, z2, z3 and z4 taken in order, z1, z2, z3, z4 taken in order, then the ratio z1 minus z2, z3 minus z4 divided by z1 minus z4 और z3 minus z2 is called क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो कहलाता है। ये कभी कभी आपको दिमाग में बैठे चाहे ना बैठे, इस बात की पुष्टि के लिए हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। ये जब क्रॉस रेशियो लिखना होगा किसी का भी, मान लीजिए W1, W2, W3, W4 का क्रॉस रेशियो लिखना होगा, तो यहाँ आप जिसे रख लीजिए W1 लिख लीजिएगा, W2 लिख दीजिएगा, W3 लिख लीजिएगा, W4 लिख लीजिएगा। याद करने के लिए बता रहे हैं। जो न्यूमरेटर में रहेगा W1 माइनस W2, ऐसे तीर बना दीजिए याद रखने के लिए। W3 माइनस W4 तीर बना दीजिए। अब आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो हो जाएगा W1 माइनस W4, ऐसे तीर बना दीजिए, और W3 माइनस W2 ऐसे तीर बना दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो जाता है रेशियो। यानी कि ये जो बताया ना, ये फायदा हुआ कि इसका जो क्रॉस रेशियो जो होगा
वो हो जाएगा W1 माइनस W2 एक ब्रैकेट में, फिर W3 माइनस W4, W3 माइनस W4 दूसरे ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई W1 माइनस W4, W1 माइनस W4 इंटू W3 माइनस W2, W3 माइनस W2। ये आपका क्रॉस रेशियो हो जाता है। इसको याद रखना हो तो दिमाग में बना के चलिएगा और ऐसे आप याद रख लीजिएगा, और ये कहलाता है क्रॉस रेशियो ऑफ W1, W2, W3 एंड W4। ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इट प्रिजर्व्स द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स। यहां पर एक बात बताई गई कि द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन preserves the cross ratio of 4 points. Cross ratio of 4 points. Cross ratio of 4 points. यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आपके 4 पॉइंट के क्रॉस रेशियो को फॉलो करता है। फॉलो करने का मतलब वो अपने पास रखता है, यानी कि अगर कोई, इसका मतलब ये हुआ कि द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन if any transformation is bilinear transformation, then by taking the domain plane and z plane, 4 points of z plane, then the z plane 4 points of z plane का क्रॉस रेशियो और W का जो 4 पॉइंट्स होगा उसका क्रॉस रेशियो दोनों सेम होगा। यही इसका मतलब है, इसका यही मतलब है। यही हम चाह रहे थे कि इसको अपने शब्दों में लिख दें कि द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम z plane to W plane must hold the cross ratio of 4 points of z plane is equal to the cross ratio of 4 points of W plane। यानी कि अगर कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन है, तो उसका जो है 4 पॉइंट लेंगे हम जेड प्लेन में, उसका क्रॉस रेशियो निकालेंगे, और उसके करेस्पॉन्डिंग 4 पॉइंट ले लेंगे हम डब्ल्यू प्लेन में, उसका भी क्रॉस रेशियो निकालेंगे, तो वो दोनों सेम होगा। यही इसके कहने का मतलब ये हुआ। हमारी बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ रही है सबको ना? Yes, sir. हाँ, Yes, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से चाह रहा हूं कि आपको समझ में आवे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिठाते हैं इसको। एक एग्जाम्पल है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स find the bilinear transformation which maps the points z is equal to 0, z is equal to -1, z is equal to I, z is equal to 0, -1 and I into the point, to the point
to the points W is equal to 0. Sorry, W is equal to I. W is equal to I, comma 0, comma minus I, respectively. Then, so that sorry ये छूट गया है. On the point W is equal to I is 0 और infinite है यहाँ, infinite. Also find the image of the circle mod of z is equal to 1. Also find the image of the circle mod of z is equal to 1. अब इसका solution देखिए क्या होगा. इसके सॉल्यूशन में आप जरा बताइए कि बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं आप. ट्रांसफॉर्मेशन which mapped z is equal to 0, -1 and I to the point W is equal to I, 0 and infinity. ये अगर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 4 पॉइंट्स का क्रॉस रेशियो, इस 4 पॉइंट्स का क्रॉस रेशियो क्या होगा? सेम होगा. 4 पॉइंट्स हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 0, -1 और I. चौथा पॉइंट Z ले लेंगे. यहाँ भी 3 पॉइंट दिए गए हैं, I, 0 और इंफिनिटी. चौथा पॉइंट W ले लेंगे, है नहीं? तो ये 4 पॉइंट्स का जो क्रॉस रेशियो होगा और इसका जो 4 क्रॉस रेशियो दोनों का अलग अलग वो सेम होगा. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डायरेक्ट द बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स z is equal to 0, -1 plus and I to the point is given by अब हम चारों पॉइंट्स का रेशियो निकालें. वो आपको पता है कि W minus W1, W2 minus W3, W minus W4 और W3 minus W2 minus W3, 1, 4, W3 minus W2. ये होता है. जरा देखो, मैंने बताया था आपसे. नहीं, W3 minus W1, सॉरी, ये W minus W1, W2 minus W3, W minus W4, W3 minus W1, and will be same as